नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स में। दोस्तों, ये जीएस की टेस्ट सीरीज जिसमें मैं आपको डेली के 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 5 क्वेश्चन 50 हो जाएंगे जब आप वीडियो को देखेंगे, और ये क्वेश्चन मिक्स होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर होंगे और कुछ महत्वपूर्ण। ये टेस्ट सीरीज आपकी किसी भी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बस जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन से आपके, और ये आज मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे। तो आइए करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद को बताना है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है भारत के। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका 6। 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं वो राज्य, आइए देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। ठीक है भाइयों, तो ये थे आपके जो 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और भी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो ये तो 6 राज्य हो गए, और यदि इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चुनाव जो होता है इनका, चुनाव वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष। और कुछ सदस्यों को जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल वो भी मनोनीत करते हैं उनको। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा भी कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और यदि आपका क्वेश्चन बने कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, JNK को अभी समाप्त कर दिया गया था वहाँ की विधान परिषद को। उससे पहले 7 थी, लेकिन अब हो गई हैं आपकी 6 विधान परिषद राज्यों में। ठीक है, तो इसके गठन की बात की जाए, गठन गठन कैसे होता है इसका। ठीक है, तो इसका गठन जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल कौन कौन से के तहत इसका गठन का प्रावधान है उनमें, तो देखिए 169 आपका एक, और आपका 171 का जो आपका फर्स्ट है, ये उसको क्या कह लीजिए या फिर ए कह लीजिए। ठीक है, 171 का जो एक है उसमें, और 171 का आपका जो 2 है, भाग 2, उसमें इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये संविधान आर्टिकल पूछ सकते हैं कि विधान परिषद का कौन कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में इसके इस गठन का प्रावधान है। ठीक है, गठन या स्थापना का। और आगे इसके बारे में जाने तो इसके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्य कार्यकाल सदस्य कार्यकाल के बारे में जाना जाए तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष। और इसके जो कोई एक परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश की परिषद मान लीजिए आप, ठीक है, विधान परिषद, उसके जो सदस्य हैं टोटल, उनका 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्यों को हर 2 साल में उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। हर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में समाप्त कर दी जाती है सदस्यता, सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, और 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल होता है। और जो टोटल सदस्य हैं किसी विधान परिषद के, उनके एक तिहाई सदस्यों को हर 2 वर्ष में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, और यदि इनकी आयु पूछ ली जाए कि कितनी आयु तक उसमें जो चुनाव में मतलब आ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं या वो बन सकते हैं जो सदस्य हैं उनके, ठीक है, तो वो है 30, कम से कम है। ठीक है, कम से कम 30 वर्ष, 30 वर्ष आयु है, ये आयु है। आयु से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका किसी की भी, तो विधान परिषद के सदस्य ही पूछे। और यदि विधान, मैं आपको बता दूं, विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसको MLC कहते हैं। MLC का तो नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वही विधान परिषद का आपका सदस्य होता है। ठीक है भाइयों, तो ये था विधान परिषद से जुड़ी कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पॉलिटी से है। ये भी आपका UPSI 2017 में पूछा गया था। और आइए देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों से है क्वेश्चन। नागरिक के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उससे जुड़ा हुआ है मौलिक अधिकारों से, और उनको ही घुमा के लिखा गया है थोड़ा। ठीक है, देखिए, पहला स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है? आपको लगता है क्या कोई भी त्याग सकता है? आप त्याग सकते हो क्या मौलिक अधिकार अपने? नहीं। ठीक है, तो ये गलत है पहली। दूसरा देख लेते हैं क्या है। जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, कोई भी कानून या कोई कार्यवाही की जा रही है, ठीक है, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक है, मौलिक अधिकार मैं आपको अभी बता दूंगा डिटेल में कौन कौन से हैं। तो उनके विरुद्ध कोई भी कानून है या कोई कार्यवाही की जा रही है तो वो अमान्य और रद्द माने जाएंगे। ठीक है, वो अमान्य होगा कानून और वो कार्यवाही रद्द मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। देखिए, सी में केवल बी लिखा हुआ है, तो यही आपका उत्तर है। ठीक है, और मैं आपको इससे जुड़ी और भी क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपकी, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो इन्हें भारत के संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मेगना कार्टा किन्हें? मौलिक अधिकारों को, भारत के संविधान का मेगना कार्टा, भारत के संविधान का। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगना कार्टा किसको कहा जाता है, या संविधान का मेगना कार्टा किसको कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका जनरली बन जाता है। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। यहाँ से तो आपको क्वेश्चन बन नहीं जाता है कि नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाइयों, और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो वो है आपका उत्तर 7। और अब कितने हैं वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं आपके? अब हैं 6। कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो समाप्त कर दिया गया था जिसके कारण 6 हो गए? वो है आपका संपत्ति का। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इससे और जुड़ी खबर मैं आपको एक एक करके वो बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं।
देखिए पहला है आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक इनका वर्णन है समानता के अधिकार का। नंबर 2 पर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 19 से 22 तक है इनका वर्णन, ठीक है। नंबर 3 पर है आपका नंबर 3 पर था वो जो समाप्त कर देगा, कौन सा, संपत्ति का अधिकार जो था वो नंबर 3 पर था। लेकिन उसके हटने के बाद अब कौन सा आ गया, अब आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल थे, ये है आपका आर्टिकल, देखिए 22 तक हो गया, तो अब ये है 23 से 24, ठीक है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और नंबर 4 पर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका कौन से आर्टिकल तक है, ये आपका 25 से 28, ठीक है। और नंबर 5 पर है आपका शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं आपका संस्कृति, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये आपका आर्टिकल कौन से कौन से तक है, ये है आपका 29 से 30, ठीक है, 29 से 30, 29 से 30। और नंबर 6 और लास्ट जो आपका अधिकार बचा वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 32 में, ठीक है। आर्टिकल यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 32 से, और आपका 17-18 भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इन पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका हिस्ट्री से है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों भाइयों को, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको किसी और भी संबंध में वीडियो चाहिए, या आप किसी चीज़ का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या आप किसी चीज़ की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो भी मैं बनाने को तैयार हूँ, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1946 से लेकर 1947 तक फिर भी संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने, ठीक है। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इनमें से बताना है आपको वो कौन से नेता थे। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे वो, ठीक है। ये तो सीधा सीधा उत्तर है आपका। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्यूटर से है, और ये भी आपको यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन है, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है। 2017 में यूपीएससी में पूछा गया था ये। तो इसका उत्तर है आपका डी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाली मेमोरी कहलाती है, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है भाइयों। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन थे, कंप्यूटर को हल्के में लेकर ना चलें, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर लग रहा था 40 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो कंप्यूटर्स को भी अपनी तैयारी करते रहें। और मैं आपसे एक बात और कह दूँ, यदि आप मेरी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं, कंटिन्यू ये 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 से जो 50 आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। तो इनको मिस मत कीजिएगा। यदि आप लेट आए हैं तो भी पीछे से देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और पेपर के टाइम तक आपको बहुत कुछ तैयारी हो जाने वाली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिर पॉलिटी से है, और ये भी आपको यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। किसके तत्वावधान में दिल्ली की मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आपके राष्ट्रपति कौन है हमारे, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ, ठीक है, कोविंद। और ये कौन से राष्ट्रपति, मतलब कौन सा पदभार संभाला है, कौन से नंबर का, तो वो है आपका 14वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और इनका जो चुनाव होता है, चुनाव की बात की जाए, चुनाव इनका राष्ट्रपति जी का वो आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो चुनाव होता है इनका। और चुनाव कैसा होता है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्रपति पर पूरी डिटेल में चाहते हैं, तो मैं इन पर एक डिटेल एनालिसिस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा। राष्ट्रपति की उम्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, और बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आयु 25, 30, 35 इससे संबंधित, तो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। मैं आपको बता दूं, 35 साल के हों या उससे अधिक के हों, ठीक है, 35 साल उनकी आयु है या उससे अधिक, ठीक है, अधिक मतलब 60-65 तक ही, उससे ज़्यादा ना हो। और इन पर एक महाभियोग भी चलाया जाता है। महाभियोग होता है इनको पद से वो करने के लिए, निर्वाचित करने के लिए। तो महाभियोग कौन से आर्टिकल में होता है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जो होता है वो आर्टिकल 61 में होता है, ठीक है, आर्टिकल 61 के में उसके प्रावधान दिए गए हैं महाभियोग के, ठीक है भाई। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य जुड़ी खबरें। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए 4-5 क्वेश्चनों के साथ जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम कंटेंट्स चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको किसी के संबंध में वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।